आंदोलनरत किसान यूनियनों के बायकॉट से बेअसर, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने 4 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है जो इन कानूनों को विस्तार से परखेगी। कमेटी यह देखेगी कि कौन से प्रावधान किसानों के हित में है। 2 महीने में कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस बी. राममोहन सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि कमेटी सरकार समेत सभी हितधारकों की बात सुनेगी। जब कुछ वकीलों ने कहा कि कमेटी का स्वरूप सबको स्वीकार होना चाहिए, तो सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने अपना रुख साफ कर दिया कि एक अच्छी समिति कैसी हो, हम इस पर सबके विचार नहीं सुनेंगे। हम तय करेंगे कि उस समिति में कौन कौन होगा जो हमें मुद्दे पर फैसले में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि बिल पर सुप्रीम कोर्ट की जो समिति बनाई है उसके 4 सदस्य इस प्रकार हैं: भूपेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं; अनिल घनवत, जो कि शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं; डॉक्टर प्रमोद जोशी, दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं; अशोक गुलाटी, जो कि कृषि अर्थशास्त्री तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होने के साथ साथ पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। किसान संघर्षों में योगदान को ध्यान में रखते हुए 1990 में राष्ट्रपति की ओर से भूपेंद्र सिंह मान को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी में इनको शामिल किया है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे प्रमोद जोशी जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। वह कई नामी ग्रामीण संस्थानों में विशेषज्ञों के पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को भी इस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। गुलाटी इस समय ICAR के चेयर प्रोफेसर हैं। अपने लेखों और रिसर्च पेपर में गुलाटी किसानों के उत्पादों को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अनिल घनवट को भी इस कमेटी में शामिल किया है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट के संगठन से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। इस संगठन का महाराष्ट्र के किसानों पर बड़ा असर है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कृषि कानून लागू होने से पहले की न्यूनतम समर्थन प्रणाली यानी MSP अगले आदेश तक बनी रहेगी। इसके अलावा किसानों की जमीन के मालिकाना हक की सुरक्षा होगी। मतलब नए कानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप किसी भी किसान को जमीन से बेदखली या मालिकाना हक से वंचित नहीं किया जाएगा। इस मामले में अब 8 सप्ताह बाद यानी 2 महीने बाद सुनवाई होगी। पीठ ने आगे कहा कि कमेटी को दिल्ली में काम करने की जगह और सचिवालयी मदद सरकार मुहैया कराएगी। दिल्ली या कहीं और बैठक करने का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, चाहे वह प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, वह कानूनों के समर्थन में हों या नहीं, इन चर्चाओं में हिस्सा लेंगे और अपनी राय रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि समिति की पहली बैठक मंगलवार से 10 दिन के भीतर 22 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पीठ ने उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान धरना खत्म कर वापस लौट जाएंगे और कमेटी की रिपोर्ट और अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आगे कहा कि समिति के सामने संसद की कानून बनाने की विधायी क्षमता पर तर्क न रखे जाएं। समिति हमें जमीनी हकीकत के बारे में बताएगी और यह भी कि किसान क्या चाहते हैं। हम कानूनों की वैधता पर फैसला करेंगे। अदालत ने कहा कि कोई ताकत हमें समिति बनाने से नहीं रोक सकती। जो भी किसान कृषि कानूनों से पैदा होने वाली समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, वे इस समिति के सामने उपस्थित हों और अपनी बात रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।